आप सबों को मेरा नमस्कार। आई डॉक्टर राजीव रंजन वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय मोटिवेशनल एंड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म राजीव प्रेरणा मंच। मैं अपने छात्रों से पुनः एक बार इस चैनल पे आया हूं और स्पष्ट करने के लिए आया हूं कि आज 31 मई 2021 को जो सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस के डायरेक्शन के अनुसार, उसमें क्या अपडेट आए हैं उससे मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा। आज दिन भर सभी लोगों ने, पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की ओर लगी हुई थी। तो अब आपको बताना है कि हर हाल में सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया, सीबीएसई की तरफ से क्या जवाब दिया गया, आईसीएसई की तरफ से क्या जवाब दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्या संकेत दिए हैं, अब मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। प्रिय छात्रों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। आपका सपोर्ट मुझे अक्सर मिला है और मैं भी अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको देने का काम किया हूं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अविलंब सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। सो गाइस, मैं सबसे पहले इतना बता देना चाहूँगा कि आज का अपडेट बहुत ही अच्छा रहा और आपकी जो कोशिश है उसमें कामयाबी मिल रही है। केंद्र सरकार को रेस्पोंडेंट बनाया गया है और उनकी तरफ से आज अटॉर्नी जनरल भारत सरकार रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने पूरे फैसला के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है सुप्रीम कोर्ट से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि 1 जून तक निश्चित रूप से आधिकारिक घोषणा की जाएगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि 3 जून अर्थात गुरुवार को फैसला लिया जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ा अपडेट आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार की ओर से रिप्रेजेंट कर रहे अटॉर्नी जनरल एवं अन्य अधिकारियों को संकेत दिया है कि वह पिछले साल की नीति के अनुरूप निर्णय की उम्मीद कर रहे हैं। और जब बोर्ड ने कोविड-19 के कारण परीक्षा रद्द कर दी थी तो इस बार कौन सी ऐसी बात है जिसमें परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से एक तरह से भारत सरकार को अपना संकेत दे दिया है। उस वक्त सीबीएसई ने 26 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस के बाद लंबित कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का निर्णय प्रस्तुत किया था, जबकि 2020 में निश्चित रूप से अभी सेकेंड वेव से कम रफ्तार रहा था, फिर भी उन्होंने रद्द किया था। सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने भारत सरकार को स्पष्ट किया है कि आपको जो भी निर्णय लेना है ले लें, लेकिन हर हाल में निर्णय छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर होना चाहिए, इसमें कहीं कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आईसीएसई एवं भारत सरकार को गुरुवार तक हर हाल में अपने सारे विचार को साझा करने का फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक और बड़ा अपडेट आया है। न्यायमूर्ति खान बिलकर ने अटॉर्नी जनरल भारत सरकार से कहा है कि आप निर्णय लें, लेकिन आप अगर परीक्षा नहीं आयोजित करने के लिए पिछले साल लिए गए निर्णय से विचलित हो रहे हैं तो हमें आपको अच्छे कारण बताना होगा, तभी सुप्रीम कोर्ट विचार करेगी। अतः निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के हितों की रक्षा करते हुए यह स्पष्ट संकेत दिया है भारत सरकार को, सीबीएसई को, आईसीएसई को कि आप हर हाल में निर्णय सुलझे हुए रूप में लें, अन्यथा कोई विचार नहीं किया जाएगा। परीक्षा रद्द करने की ओर संकेत मिल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। आज एक और इम्पोर्टेंट अपडेट आ रहा है जिसमें यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से 521 छात्रों के एक समूह ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने हेतु सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एक बड़े संगठन फिक्की ने भी बोर्ड परीक्षा को रद्द करने की अपील की है भारत सरकार से। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ममता शर्मा जी के द्वारा दायर याचिका के विरुद्ध केरल के एक शिक्षक टोनी जोसेफ ने अपने याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किए हैं कि 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द नहीं किया जाना चाहिए और परीक्षा हर हाल में डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर लिया जाना चाहिए। इस पर बहस होनी है। इस बिंदु पर मैं आपकी जिज्ञासा को शांत करते हुए कहना चाहूंगा कि ऑनरेबल एचआरडी मिनिस्टर ने पूर्व में ही कह चुका है कि हर हाल में भारत में ऑनलाइन परीक्षा कतई संभव नहीं है, चूंकि बहुत सारे दूर दराज के इलाकों में छात्रों के पास वैसे डिजिटल सामग्री उपलब्ध नहीं है। सो गाइस, इस इंटरवेंशन पिटीशन में बहुत बड़ा मेरिट नहीं है। छात्रों की तरफ से पीआईएल दर्ज करने वाली सीनियर एडवोकेट ममता शर्मा जी ने
केंद्र सरकार से, सीबीएसई से और आईसीएसई से एक ही अपील किया है कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए छात्रों और बच्चों की जान की रक्षा हेतु हर हाल में परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। अब इन सभी बिंदुओं पर गुरुवार 3 जून को अंतिम रूप से फैसला लिया जाना चाहिए और बड़ी उम्मीद है पूरे देशवासियों का, छात्रों का, अभिभावकों का, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि परीक्षा हो और 95% से ज्यादा छात्रों ने अपनी ट्विटर के माध्यम से यह संकेत दिया है कि परीक्षा किसी भी कीमत पर ऑफलाइन नहीं होनी चाहिए। सो गाइस, अब स्पष्ट होता दिखता है कि हर हाल में हम होंगे कामयाब। ऐसा इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिया है भारत सरकार को और सीबीएसई को और आईसीएसई को कि पिछले बार जो आपने डिसीजन लिया था उससे अगर डिसीजन डिफर करता है तो निश्चित रूप से उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट मानने नहीं जा रहा है। सो गाइस, आपने जस्टिस के लिए सपोर्ट किया है और इस अपडेट को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का काम करें ताकि अगला अपडेट मैं आपको रिसेंट लेकर आ सकूं। इसलिए मैं अपने छात्रों से अपील करना चाहूंगा, आप सदा मुस्कुराते रहें और हर हाल में आप अध्ययन करते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऑथेंटिक अपडेट के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।